हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवन में आप सबका स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 19 लेकर आए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि कौन सी है? ऑप्शन है कंडोम, कैलेंडर मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर बताना है कि परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैलेंडर मेथड, जिसे सेफ पीरियड भी कहा जाता है, जो पीरियड्स के एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान औसत वजन बढ़ता है, ये केजी में होगा। 10 से 12, 15 से 16, 5 से 6, 16 से 18। तो आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान वजन कितना बढ़ता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। वैसे अगर सिंगल ऑप्शन में दिया रहेगा 10, 11, 12, तब आपका राइट आंसर 11 होगा। लेकिन अगर ऐसे दिया रहेगा तब आपका राइट आंसर 10 से 12 होगा। 10 से 12 के बीच औसत वजन बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के समान अवधि होती है, ये समान नहीं सामान्य होगा। ऑप्शन है 280 दिन, 300 दिन, 250 दिन और 9 महीने। तो ये तो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। कभी कभी महीने के रूप में पूछता है, कभी कभी डे और कभी कभी वीक, तो आपको तीनों याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 280 दिन। ऑप्शन ये भी ठीक सही है, लेकिन इसमें 7 डेज नहीं लिया गया है, इसलिए इसे हम राइट आंसर नहीं मानेंगे। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी महिला जो पहली बार गर्भवती होती है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, एक ऐसी महिला जो पहली बार गर्भवती होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रीमी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा, नेल्लीफेरा, मल्टीपैरा। तो आपको बताना है कि जो महिला पहली बार गर्भवती होती है, उससे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रीमी ग्रेविडा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एडोलसेंट, स्कूलर, प्री स्कूलर, चाइल्ड। आपको बताना है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्री स्कूलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में प्लेसेंटा की स्थिति ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, गर्भावस्था में प्लेसेंटा की स्थिति ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन है सोनोग्राफी, एंजियोग्राफी, यूरेट्रोग्राफी, योनि परीक्षण। तो आपको बताना है कि प्लेसेंटा की स्थिति ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर सोनोग्राफी। इसे अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में अगर सोनोग्राफी ना हो, अल्ट्रासाउंड हो, तब भी राइट आंसर आपका अल्ट्रासाउंड भी सही होगा। 2 में से एक ऑप्शन हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली तिमाही में गर्भपात का प्रमुख कारण होता है। ऑप्शन देखिएगा,
धूम्रपान, गुणसूत्र विकार, मानसिक विकार सभी। तो आपको बताना है कि सबसे प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर, गुणसूत्र विकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा थोड़ा, सॉरी। हाँ, यहाँ पे थे। हमारा क्वेश्चन था, पहली तिमाही में गर्भपात का प्रमुख कारण होता है। ऑप्शन है धूम्रपान, गुणसूत्र विकार, मानसिक विकार सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुणसूत्र विकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, परसों के कितने समय पश्चात इक्लेम्सिया वाले दौरे आ सकते हैं। ऑप्शन है 12 से 24, 24 से 48, 48 से 72, 72 से 96। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 12 से 24। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में हृदय विकार से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान यदि महिला हृदय विकार यानी हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित है तो उसे क्या समस्या हो सकती है। ऑप्शन है हार्ट फेल, फेफड़ों में सूजन, बेहोशी अवस्था, शरीर की सूजन। तो इसका कॉमन सा और ऐसे भी आप गेस करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर हार्ट फेल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इक्लेम्सिया का कौन सा प्रकार सर्वाधिक गंभीर दुष्प्रभाव वाला होता है। ऑप्शन है प्रसव पश्चात, प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रसव पूर्व, क्योंकि इसमें मदर और बेबी दोनों को खतरा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, योनि प्रसव किस अवस्था में संभव नहीं होती है। यानी पूछा गया है वजाइनल डिलीवरी किस अवस्था में संभव नहीं होती है। आपको बताना है। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं सब मिस्टेक हैं, इसके लिए सॉरी, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रीच प्रेजेंटेशन में, जिसमें क्या होता है, बेबी का सिर कंधा एक साथ ही प्रेजेंट हो जाता है, जिसमें डिलीवरी कराना नॉर्मल डिलीवरी कराना संभव नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इक्लेम्सिया की अवस्था में दौरे आने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है सॉरी O2 की कमी, कैल्शियम की कमी, जल स्तर की कमी सभी। तो क्वेश्चन है, इक्लेम्सिया में की अवस्था में दौरे आने का प्रमुख कारण होगा ऑप्शन ए O2 की कमी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम युक्त भोजन किस रोगी को नहीं दिया जाता है। ऑप्शन है पथरी, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस डी सभी।
तो आपको बताना है कि कैल्शियम युक्त भोजन जो है वो किसको नहीं दिया जाता है, तो वो है ऑप्शन ए पथरी, क्योंकि कैल्शियम से पत्थर का निर्माण होता है, तो इसलिए नहीं दिया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्नीशियस एनीमिया निम्न में से किसकी कमी से होता है। आपको बताना है पर्नीशियस एनीमिया जो होती है वो किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है स्कर्बिक एसिड, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्कर्बिक एसिड, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, आयरन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से होता है। सॉरी, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा साइनोकोवाल, यानी B12 की कमी से होता है। इसमें वो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा। इसका आंसर B12 होगा, साइलोकोवाल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में निम्नवसीय आहार दिया जाता है। ऑप्शन है पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ओबेसिटी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन में पूछने का मतलब है कि कौन सा आहार जिसमें कम से कम वह आहार जिसमें कम से कम वसा हो दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किस पेशेंट को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पोषणीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन है शिक्षा, आर्थिक कारक, खदानों की उत्पादकता, सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी, क्योंकि शिक्षक के अभाव से हम पोषण नहीं ले पाते हैं, पोषण के बारे में जानकारी नहीं होती है। और दूसरा, अगर जानकारी हो और आर्थिक सिचुएशन अच्छी ना हो तब भी ये संभावना नहीं है, और उत्पादकता ना हो तब भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मुख्यतः किस खनिज तत्व की कमी हो जाती है। आपको बताना है कि वृद्धावस्था में किसकी कमी हो जाती है। ऑप्शन है कैल्शियम एवं आयरन, कैल्शियम एवं सोडियम, सोडियम एवं आयरन, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम एवं आयरन की कमी हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप से संग्रहित रहता है। ऑप्शन है ग्लाइकोजन, माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर ग्लाइकोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई
विटामिन ई। विटामिन ई को बी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में बाध्यता आती है। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, विटामिन ई का दूसरा नाम है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, थायमीन। तो इसका राइट आंसर है टोकोफेरॉल।